हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट में बेसिक लेवल पे हमारे पास सेम तीन तरह की लूप्स होती हैं, दैट इज़ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। नाउ इफ़ यू नो जावास्क्रिप्ट एंड जिन लोगों ने पहले जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क किया है, दे विल से दैट हमारे पास और भी तरह की लूप्स होती है, लाइक वी हैव डॉट मैप, डॉट फॉर ईच। सो उस डॉट मैप और डॉट फॉर ईच की बात हम नहीं कर रहे इस वीडियो में। हम सिर्फ बेसिक लूप्स की बात करने वाले हैं, हाउ बेसिक लूप्स वर्क। उन चीज़ों की बात हम लेटर करेंगे जब हम हाई ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी दीज थ्री बेसिक लूप्स दैट आर फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो सबसे पहले समझते हैं लूप होता क्या है फॉर जस्ट बिगनर्स। अगर आपको कोई काम, एक ही काम को बार बार करना है, लाइक एक रेपिटेटिव वे में करना है, तो उस केस में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूँ दैट तुम क्या मेरा नाम या फिर क्या तुम अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन पे। सो यूल से हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। सो यूल से कंसोल डॉट लॉग, लेट से पीयूष, है ना। और तुम क्या करोगे, इसको तुम 10 टाइम्स लिख दोगे। सो यू कैन जस्ट राइट लाइक 10 टाइम्स एंड यू से दैट मैंने तो कर दिया काम, राइट। बट दिस इज़ नॉट द वे टू डू द थिंग्स, राइट। अगर मैं तुम्हें यही बोलूँ कि यार तुम्हें इसको 10,000 टाइम्स करना है, तो तुम इसको 10,000 टाइम्स कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। तो अगर कोई भी रेपिटेटिव वर्क तुम्हें करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो व्हाट डू यू यूज़ अ लूप। एंड हमारे पास तीन तरह की लूप होती है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले एक फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट माई नेम 10 टाइम्स ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ लूप। ठीक है। सो बेसिकली एक लूप में क्या होता है, जैसे अगर हम पहले फॉर लूप की बात करते हैं, ठीक है। इफ़ यू एग्जैक्टली नो तुम्हें कितनी बार लूप करना है, तो तुम कौन सी लूप यूज़ करोगे, तुम फॉर लूप को यूज़ करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नोट लिख देता हूँ, दैट फॉर लूप, राइट, इफ़ यू नो हाउ मैनी टाइम्स टू लूप। ठीक है। सो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ यार तुम ना अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करो, तो तुम्हें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे ना तुम्हें 10 लूप्स करना है, करेक्ट। यू हैव टू लूप 10 टाइम्स। तो यहाँ पर तुम कौन सी लूप यूज़ करोगे, फॉर। फॉर लूप यूज़ कैसे करते हैं, यू जस्ट से फॉर, ठीक है, FOR, फॉर, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, नॉट कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, एंड देन यू फर्स्ट डू अ इनिशियलाइज। ठीक है। इनिशियलाइज मतलब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं आई, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से। मतलब जो मेरा लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है। अगला यहाँ पे हमने एक लगाया सेमी कॉलन, यहाँ पर हम डालने वाले हैं कंडीशन। ठीक है। कंडीशन होता है इस लूप को कब तक चलना है ना। तो मैंने क्या बोला था, 10 टाइम्स। सो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार तब तक चलो जब तक जो मेरा आई है ना वो छोटा या इक्वल्स टू ना हो जाए 10 के। ठीक है। कब तक चलना है, जब तक आई छोटा है या इक्वल्स टू है 10 के, यानी कि जैसे 11 होगा मत चलना। तो यानी कि 1 से लेके 10 तक चलो, एंड उसके बाद सेमी कॉलन। और हर बार एक काम करो, आई के अंदर ना +1 करते जाओ। ठीक है। आई को इंक्रीमेंट भी तो करना है ना, जैसे आई फर्स्ट टाइम 1 है तो नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूँ उसको 2 कर दो, फिर उसके बाद 3 कर दो, यानी कि हर बार उसमें 1 ऐड करते जाओ। एंड तब तक करो जब तक उसकी वैल्यू 10 से छोटी है, 11 पे आके रुक जाए। और इसके अंदर व्हाट आई कैन से कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, खुद का नाम कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पर इफ़ यू सी दैट इसने क्या किया, टाइमर पीयूष डज नॉट एग्जिस्ट, और मैंने टाइम लॉग लगा दिया, कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए या। सो यू कैन सी दैट मेरा जो नेम है पीयूष वो 10 टाइम्स कंसोल डॉट लॉग हो चुका है। जावा स्क्रिप्ट के इस कंसोल ने क्या किया, अगर एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम्स कंसोल होती है ना तो उसको ग्रुप कर देता है। तो ये बता रहा है कि तुमने ना इसको 10 टाइम्स प्रिंट किया। इसको अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, इसमें ना हम आई को भी प्रिंट कर देते हैं, पीयूष आई। सो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग पीयूष 1, पीयूष 2, पीयूष 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने पहले बोला फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्यों, बिकॉज तुम्हें पता था दैट कितनी बार हमें इस टास्क को करना है, यानी कि तुम्हारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होने वाली है। उसके बाद मैंने उसको बोला यार एक काम करो, एक वेरिएबल बनाओ आई, जिसको ना तुम 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गया। और एक काम करो, इसको तब तक करते दो जब तक आई की वैल्यू ना, ये जो आई की वैल्यू है ये 10 से छोटी है या 10 के इक्वल है। 11 पे आके रुक जाना, और उसके बाद हर बार आई को 1 से बढ़ाते जाओ। अगर मैं यहाँ पर आई को 2 से बढ़ाता तो देखना क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम 3, उसके बाद वो 2 से इंक्रीमेंट हुआ 8, फिर 2 से इंक्रीमेंट हुआ 5, 7, 9, 9 के बाद वो 11 हो गया होगा, और हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज मैंने क्या बोला था दैट 10 से छोटा तो ही चलाना, लेकिन 11 10 से बड़ा होता है और वो यहाँ से निकल गया। तो मेरा जो पीयूष है वो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम्स ही प्रिंट हुआ।
एंड अगर हम उसको एक बार मतलब हर बार एक एक करके इंक्रीमेंट करते, सो वी गेट दिस थिंग। तो ये तो था फॉर लूप। तो फॉर लूप हमें कब यूज़ करनी है? व्हेन वी एग्जैक्टली नो हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होने वाली है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पर आता है वाइल लूप, ठीक है। सो वाइल लूप क्या होता है? जब तुम्हें कंडीशन पता हो, ठीक है, कि मुझे ना ये पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है या कितनी आइट्रेशंस लगने वाली है, तो उस केस में तुम क्या यूज़ करते हो? वाइल लूप। इफ़ यू एग्जैक्टली नो कितने टाइम्स तुम्हें लूप करना है, तो फॉर लूप। बट इफ़ यू नो कि कंडीशन तो पता है दैट मुझे ना ये वाला पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करना है, बट आई डोंट नो इसको कितना टाइम लग सकता है या कितने आइट्रेशंस लग सकती हैं, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ वाइल लूप। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मल्टी लाइन कमेंट बना लेते हैं। सो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहाँ पे लेट से मैंने बोला दैट ये तुम हो, ठीक है, दिस इज़ यू, एंड ना तुम्हारा ना यहाँ पर एक घर है, ठीक है। सो दिस इज़ योर हाउस। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ना अपने घर तक जाना है, ठीक है। और तुम हर बार क्या करोगे? एक स्टेप इंक्रीमेंट करोगे। तो मुझे बेसिकली मेरा टास्क है, मुझे ना तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुँचाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार एक काम करो, हर बार एक स्टेप लेते जाओ एंड चेक करो क्या तुम घर पे पहुँचे। मतलब पहले तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें क्या कहूँगा, एक स्टेप लो और आगे जाओ, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारा जो हाउस है वो यहाँ पर है, तो मैं तुम्हें बोलूँगा एक स्टेप लो, तो तुमने एक स्टेप लिया, घर पे पहुँचे? नहीं। एक स्टेप लो, घर पे पहुँचे? नहीं। फिर एक स्टेप लो, क्या तुम घर पे पहुँचे? नहीं नहीं नहीं, हाँ, रुक जाओ। तो मुझे ये तो पता है कंडीशन क्या है कि जब तुम घर पे पहुँच जाओगे तुमने रुक जाना है और हर बार तुमने एक एक स्टेप लेते जाना है। लेकिन कितने स्टेप्स लगे, कितने लूप्स लगे, मुझे नहीं पता। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम क्या यूज़ करते हैं? हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ये वाली एग्जांपल को कोड करते हैं। सो लेट्स से दैट तुम्हारी ना जो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल पोजीशन। तुम ना अभी ज़ीरो पे हो, ठीक है, मतलब कहीं खड़े हो ज़ीरो पे, एंड लेट जो तुम्हारा हाउस है ना वो तुमसे लेट से 100 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। तुम अभी ज़ीरो पे खड़े हो, तुम्हारा जो हाउस है ना वो 100 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जब तक वाइल तुम्हारी पोजीशन दैट इज़ IP, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू हाउस, ठीक है, मतलब जब तक तुम घर पर नहीं पहुंच जाते, बेसिकली जब तक तुम घर पे नहीं पहुंच जाते, एक काम करो तुम ना एक एक स्टेप लेते जाओ। तो I इंटू +1। देखो मैंने क्या किया कि यार जब तक तुम घर पर नहीं पहुंच जाते, जब तक तुम्हारी पोजीशन और हाउस की पोजीशन सेम नहीं हो जाती ना, तुम अपनी पोजीशन को एक से बढ़ाते जाओ और कंसोल डॉट लॉग करते जाओ। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग स्टेप टेकन, कि तुमने एक स्टेप लिया, ठीक है, एंड इसमें हम अपेंड कर देते हैं इनिशियल पोजीशन की ऑप्शन, ठीक है, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज ये हमारी फॉर लूप की एग्जांपल थी। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखना क्या हुआ। तो तुम स्टेप्स लेते गए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एंड करते 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 तुम 100 पे पहुँचे। 100 का मतलब क्या हुआ? दैट तुम घर पे पहुँच गए एंड ये प्रोग्राम रुक गया। तुम्हें नहीं पता दैट कितनी आइट्रेशंस लगी है ना, क्योंकि अगर तुम्हारा घर थोड़ा सा नज़दीक होता, लेट्स से 50 पे होता, तो तुमसे 50 स्टेप्स में पहुँच जाते। सो तुम्हें नहीं पता कितने स्टेप्स लगने वाले हैं, करेक्ट। तुम्हें सिर्फ कंडीशन पता है, तो तुमने क्या बोला? वाइल। तुमने सिर्फ अपनी कंडीशन दी, ठीक है, कि यार मेरी कंडीशन क्या, जब तक मैं घर पे नहीं पहुंच जाता। इसके अंदर तुमने क्या किया? तुमने अपनी पोजीशन को एक से बढ़ाते गए, एंड जैसे ही तुम्हारी पोजीशन और हाउस की पोजीशन सेम हुई, वो बाहर निकल गया। मतलब कि उसने क्या किया? 50 को प्रिंट किया एंड वो बाहर निकल गया बिकॉज तुम पहुंच चुके हो। सो दिस वॉज वाइल लूप, जहाँ पे तुम्हें एक कंडीशन पता होता है दैट कब तक चलना है, लेकिन ये नहीं पता कितनी आइट्रेशंस लगने वाली है, ठीक है। सो फॉर लूप, इफ़ यू एग्जैक्टली नो हाउ मेनी आइट्रेशंस आर देयर। वाइल लूप, अगर तुम्हें कंडीशन तो पता है लेकिन कितनी आइट्रेशंस लगेंगे वो नहीं पता, सो यू यूज़ वाइल लूप। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज डू वाइल लूप, ठीक है। सो डू वाइल लूप। अब जो डू वाइल लूप होती है ना, वो बेसिकली वाइल की जैसी ही होती है। इट्स सिमिलर टू वाइल, लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या होता है? वाइल में ना हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं एंड उसके बाद हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। डू वाइल क्या करता है? वो पहले कोड को रन करता है, फिर कंडीशन को चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपने घर पर ही खड़े हो, लेट्स से तुम्हारी इनिशियल पोजीशन 50 है और हाउस भी तुम्हारा 50 है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना, यू कैन सी कुछ भी नहीं आया। क्यों? वो पहली बार में कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो उसने कहा यार तुम तो अपने घर पे खड़े हो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, करेक्ट। बिकॉज इसने पहले कंडीशन को चेक किया, कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई और उसने कोड को रन ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को डू वाइल में करता, ठीक है, डू वाइल क्या करता है? पहले कोड को रन करेगा और फिर वो क्या करेगा? कंडीशन को चेक। सो डू वाइल को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? आई कैन से डू, ठीक है, डू,
और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं वाइल, और यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी. सो लेट्स से मेरी कंडीशन है जब तक मैं अपने घर पर नहीं पहुँच जाता, तो एक काम करो, इस चीज़ को करो. बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर लूप को ना डू वाइल में लिख दिया. तो मैंने बोला डू दिस वाइल जो हमारा हाउस है हम वहाँ तक नहीं पहुँच जाते. ठीक है. सो सम हाउ वी एंडेड अप इन अ, सो एज यू कैन सी वी एंडेड अप इन अ इनफाइनाइट लूप. मतलब मेरी लूप कभी खत्म ही नहीं हुई थी. बिकॉज हुआ क्या, वो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई एंड वो चलता चला गया. करेक्ट. सो व्हाट वी कैन डू, मैंने बोला कि यार मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है 0 एंड मेरा हाउस क्या है 50 पे. करेक्ट. सो व्हाट आई कैन से डू. ठीक है. तो इसी को कॉपी कर लेते हैं. सो डू दिस. ठीक है. वाइल जब तक मेरी जो इनिशियल पोजीशन है ना वो लेस देन या इक्वल्स टू ना हो, लेस देन या इक्वल्स टू हो जाए हाउस के. ठीक है. तो अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा यू कैन सी दैट हमने स्टेप्स लिए 1 2 3 बिल्कुल सेम. बट व्हाट इफ अगर मैं खुद के घर पर ही खड़ा था, लेट्स से मैं 50 पे ही खड़ा था, सो यू कैन सी दैट उसने एक स्टेप तो लिया. ठीक है. उसने एक स्टेप लिया एंड उसके बाद उसने क्या किया, उसको चेक किया और उसने देखा अरे यार तुम तो घर पे ही थे, सॉरी. तो यानी कि उसने पहले कोड को रन किया एंड उसके बाद उसने कंडीशन को चेक किया. अब तुम बोलोगे इसका फ़ायदा क्या. करेक्ट. सो एक गेम बनाते हैं. ठीक है. तो एक गेम बनाते हैं और इस गेम को इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. तो एक बार तुम्हें तीनों का सिंटैक्स पता लग गया. ठीक है. एक बार रिवीजन करवाता हूँ. फॉर लूप व्हेन यू नो नंबर ऑफ आइटरेशंस. फॉर में क्या होता है इनिशियलाइज, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट. वाइल में क्या होता है व्हेन यू जस्ट नो द कंडीशन, तो कंडीशन एंड इसके अंदर हमारा कोड. एंड डू वाइल में क्या होता है वो पहले कोड को रन करता है एंड उसके बाद कंडीशन को चेक करता है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. अब एक गेम बनाते हैं. ठीक है. सो इस गेम का नाम क्या होगा, गेस दी इनपुट. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि तुम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से इनपुट नहीं ले सकते, तो वो भी चलो मैं तुम्हें बताता हूँ. सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, लेट से दैट हमारे जो कंप्यूटर ने ना एक नंबर गेस कर लिया. ठीक है. लेट से एक नंबर है, लेट से हमारे कंप्यूटर ने खुद ब खुद गेस कर लिया 40. ठीक है. तो ये हमारा सोल्यूशन है 40. मैं क्या चाहता हूँ, मैं यूज़र को बोलूँगा दैट ना यार तुम एक नंबर चूज़ करो और बताओ मैंने क्या गेस किया हुआ है. तो यानी कि अगर यूज़र बोलता है 20, मैं उसको बोलूँगा नहीं दोबारा ट्राई करो, जब तक वो 40 नहीं बोलता. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू, कैन आई से दैट डू, और मैं उसको बोलूँगा यार अगर तुमने हार मान ली तो तुम 0 दबा दो. तो मैं लेट्स बोलूँगा लेट्स, उसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, गेस. ठीक है. जो भी यूज़र गेस कर रहा है वो है 0. ठीक है. मैं उसको बोलूँगा यार एक काम करो, यूज़र को ना बोलो. ठीक है. यूज़र को प्रॉम्प्ट करो दैट एक नंबर चूज़ कर. सो आई विल से प्रॉम्प्ट. ठीक है. हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं. आई विल से प्रॉम्प्ट एंड गेस अ नंबर. ठीक है. तो यूज़र क्या करेगा, मुझे एक नंबर गेस करके देगा. सो आई कैन से गेस इक्वल्स टू एक नंबर. तो यूज़र क्या करेगा, एक नंबर चूज़ करेगा एंड ये जो रिटर्न करेगा ना प्रॉम्प्ट, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. यानी कि अगर यूज़र ने मान लो 1 चूज़ किया तो वो 1 एज अ स्ट्रिंग होगा. तो हमें क्या करना है, उसको एज अ क्या करना है, हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है. तो एक तरीका तो है दैट मैं उसको इंटू 1 कर दूँ, जैसा हमने अभी एक प्रीवियस वीडियो में देखा था. सो दूसरा तरीका क्या, आई कैन से पार्स इंट. ठीक है. तो हम पार्स इंट का यूज़ कर सकते हैं एंड ये क्या करेगा, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा. ठीक है. अब मैं क्या बोलूँगा दैट अगर तो जो मेरा गेस है ना वो इक्वल्स टू हो जाता है नंबर के, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र को ना अलर्ट कर दूंगा दैट तुम ना जीत गए, विनर. ठीक है. एंड मैं क्या करूँगा, लूप को ब्रेक कर दूंगा. ब्रेक का मतलब क्या होता है, यार इस लूप को ख़त्म कर दो हमेशा के लिए. ठीक है. वाइल मुझे कब तक करना है, जब तक मेरा गेस 0 ना हो. गेस इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि यूज़र हार ना मान जाए. ठीक है. तो मैंने इसको सेव किया, इसको चला के देखते हैं क्या हो रहा है. सो मेरा ब्राउज़र कहाँ चल रहा है, सो मेरा ब्राउज़र यहाँ चल रहा है. ठीक है. सो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार. सो यू कैन सी दैट मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आया. वो प्रॉम्प्ट कहाँ से आ रहा है, इसके कारण आ रहा है. मुझे बोल रहा है गेस अ नंबर. ठीक है. तो गेस करते हैं. लेट्स से मैंने गेस किया 3. ओके. नहीं, वो बोल रहा है फिर से गेस करो. मैंने बोला 8, वो बोल रहा है फिर से गेस करो. मैंने बोला 10, वो बोल रहा है फिर से गेस करो. मैंने बोला 40 एंड ये क्या करेगा, आई थिंक ये ब्रेक नहीं हुआ. एक्चुअली हमें ब्रेक यहाँ लगाना चाहिए था या. सो अगर मैं इसको बोलता हूँ 40 ओके, तो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ख़त्म हो गया. ठीक है. सो उसने मुझे क्या किया, ब्रेक कर दिया. बहुत बढ़िया. एंड लेट्स से अगर मैं 0 दबाता तो क्या होता. ठीक है. सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड मैंने पहली बार में क्या किया, 0 दबा दिया तो भी ये ख़त्म हो गया. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने क्या बोला था दैट अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो ब्रेक कर दो. लेकिन अगर तुम इसी चीज़ को, इसी कोड को वाइल लूप के साथ करते, ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते थे, यार वाइल तुम कंडीशन डालते थे जब तक गेस 0 नहीं है ना, तो तुम क्या करो, यूज़र से ना ये चीज़ करवाते जाओ. तो
तुमने इसको क्या किया होगा, तुमने इसको कॉपी कर लिया होगा, पेस्ट और अनकमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम्हारा ये कोड कभी चलेगा ही नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तुम्हारा ये कोड कभी चलेगा ही नहीं। पता क्यों? बिकॉज तुम्हारा गेस का जो इनिशियल है ना, इनिशियल वैल्यू है, वो क्या है, 0। और तुमने बोला जब तक वो 0 नहीं है, वो तो पहली बार में फॉल्स होगी ना। पहली बार में गेस उसको 0 मिला, उसको लगा यूज़र हार मान गया और उसने तुम्हारा कोड कभी रन ही नहीं किया। सो बेसिकली डू वाइल क्या करता है, वो पहले कोड को रन करता है एंड उसके बाद वो चेकिंग करता है। तो मतलब तुम यूज़र को बार बार बोल सकते हो, बिकॉज यूज़र ने क्या होगा, फर्स्ट टाइम में उसने 1 या 2 एंटर कर दिया होगा और वो गेस 0 के इक्वल नहीं हुआ होगा। डू वाइल बाद में चेक करता है, लेकिन वाइल ने पहले चेक किया, उसने बोला यार यूज़र ने तो हार मान ली और ये कोड तुम्हारा कभी ज़िंदगी में रन ही नहीं करेगा। समझ के बात? सो बेसिकली यू हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप। सो फॉर लूप व्हेन यू नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, वाइल लूप जब तुम्हें कंडीशन पता हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कितनी आइट्रेशंस लगने वाली हैं, एंड डू वाइल लूप जब तुम बेसिकली चाहते हो कि एक बार तो तुम्हारा कोड चले ही चले, उसके बाद तुम कंडीशन को चेक करना चाहते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ लूप्स। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में और भी तरह की लूप्स होते हैं जिसके बारे में हम लेटर बात करने वाले इस प्लेलिस्ट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।